और एक और ये बड़ी खबर है कि रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिव्यू मीटिंगें ले रहे हैं, जिसमें सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। तो बैक टू बैक बैठकों का दौर चूंकि अभी भी चल रहा है। आपने देखा था कि कल भी पूरे दिन बैठकें चली थी। पीएम मोदी के साथ बैठक हुई थी, रक्षा मंत्री भी थे, तीनों सेना प्रमुख थे, सीडीएस उसमें थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। और अब आज रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक ये हो रही है और इस बैठक में रिव्यू मीटिंग है ये, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिव्यू ले रहे हैं। सीडीएस और तीनों ही सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी जारी है सिर्फ अभी स्थगित हुआ है। इसी बीच अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, ये बैठक फिलहाल चल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि रिव्यू मीटिंग इस वक्त ले रहे हैं। और देखिए, रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में शामिल हैं और इसके अलावा सीडीएस भी बैठक में शामिल हैं। ये माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री के अध्यक्षता में जो बैठक शुरू हुई है कि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया है, फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई करनी है और खास करके आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपनाई जाएगी। वो उसको लेकर के किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, सेना की तैनाती किस तरह से रही है और कल जो कुछ हरकतें थोड़ी बहुत देखने को मिली थी बॉर्डर इलाकों में, वो क्या कुछ था उसके बारे में भी पता करने की कोशिश की जा रही है। सेना से अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि शोपियां में एक इनकाउंटर टेररिस्ट का किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी ली गई है। सेना ने आतंकियों को घेरा हुआ है। अभी ये भी अपडेट आ रहा है कि क्या वही आतंकी थे जो पहलगाम में जो हमला किए थे, क्या उन्हीं आतंकियों को घेरा गया है। अभी ये पूरी जानकारी निकल के सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पूरे मसले पर रक्षा मंत्रालय की जो नजर है वो बनी हुई है। साउथ ब्लॉक में ये शुरू हुई है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए कोशिश की जाएगी कि हर वो बिंदु को तलाशा जा सके, जिससे कि आतंकियों की जो थोड़ी बहुत जो छटपटाहट है, जिस तरह से टेरर कैंप को पाकिस्तान में ध्वस्त किया गया, जिस तरह से उनके सेनाओं के जो एयरबेस थे उनको निशाना बनाया गया और उसकी छटपटाहट कहीं ना कहीं आतंकियों में देखने को मिल रही है। यही वजह रही है कि शोपियां में एक आतंकी को ढेर किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि सेना ऐसे ऑपरेशंस को लगातार चलाती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर भले ही स्थगित अभी के लिए किया गया हो, लेकिन वो बंद नहीं किया गया है और सेना इसके लिए पूरी तरह से बैठक की तस्वीर भी आ गई है सामने, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सीडीएस हैं, तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। और अक्षय, कल भी हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था उस दौरान भी वो उनकी आंखों में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था और पाकिस्तान को सीधा दो टूक कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से अदम्य साहस दिखाया गया। वक्त है अभी भी, पाकिस्तान वालों आप संभल जाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान को एक तरफ से खुली चेतावनी हुई थी कि ये अब नहीं सुधरे तो फिर जो आतंकिस्तान आपने बना रखा है वो पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर देगा। दूसरी बात, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी कि ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। भारतीय जहां तक अपना अस्तित्व का है तो वो फिलहाल किसी पर टिका नहीं है। भारत अपने पक्ष में हर चीज कार्रवाई करेगा। अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, उसको उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो सेना हर स्टेप लेने के लिए तैयार होगी। साफ तौर पर है कि इस चीज को लेकर के ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नसीहत का असर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जो सैन्य शक्ति है उसका भी परीक्षण कर लिया गया है और सभी देशों को ये माना जा रहा है कि एहसास हो गया है कि ऐसी हरकतें अब आने वाले समय में कोई भी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और साफ तौर पर है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को घेरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी एक संदेश देने की कोशिश की कि
भारत किसी भी तरीके से आतंकवाद को खिलाफ कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाता रहेगा और खिलाफ कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाता रहेगा। ऑपरेशन जो सिंदूर था फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन ये बंद नहीं किया गया है, कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। और सेना क्योंकि तैयार है पूरी तरह से, पुख्ता तौर पर सेना को हमेशा अलर्ट पर रखा गया है, चाहे आर्मी रही हो, एयरफोर्स रहा हो, नेवी रही हो, सभी सेनाओं की उन्होंने तारीफ भी की और साफ तौर पर ये दर्शाने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान आने वाले समय में इस तरह की हरकत करता है या आतंकी वारदात करने की कोशिश करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का संबोधन, अब उस संबोधन के बाद हालांकि विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री के संबोधन को कहते हैं कि टेररिज्म, टॉक और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, जो प्रधानमंत्री का एक सख्त संदेश है। दूसरा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, टेररिस्तान के खिलाफ ऐसी जो कवायद है लगातार जारी रहेगी। पलक कह सकते हैं कि एक साफ संदेश प्रधानमंत्री के संबोधन में दिखा और आने वाले समय में सेनाओं ने जिस तरह से अपना दमखम दिखाया है, पाकिस्तान को कम से कम उसकी जो औकात है वो पता चल गई है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा, डीजीएमओ से उनको बात करनी पड़ी, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और पाकिस्तान झुका। इसका मतलब साफ तौर पर है कि अब अगर पाकिस्तान कुछ नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही वजह रही है कि अभी भी जो सेनाओं का दमखम आगे करेगा, ये साफ संदेश कल पीएम की सभी बातों में भी था। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।